हाँ, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हर बार की तरह हम लोग फिर से मंडे को लाइव हो रहे हैं। बातचीत करेंगे आपस में कुछ कॉमन टॉपिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आप लोग को जैसा कि पता होगा, वो है वजाइनल डिस्चार्ज। क्या वजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल है? इस पे आज हम लोग बात करेंगे। और अगर आपको मुझे मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो काइंडली इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे इंस्टाग्राम पेज पे, हमारे फेसबुक पेज पे। तो चलिए अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं टॉक। इज वजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल? चलिए मैं इसे एक बहुत इजी वे में बताती हूँ। आप क्या आपका मुंह हमेशा भींगा रहता है? हाँ। जो गॉड है उन्होंने हमें मुंह में हमेशा लार रहता है, सलाइवा रहता है, ताकि क्या करे, हमारे मुंह को वेट रखे। हमारा जो नेजल सिक्रीशन है, हमारा जो बॉडी का स्वेट का सिक्रीशन है, ये कैसे होता है? ताकि हमारा जो भी अंदर का गंदगी है वो साफ होते रहे और वो एरिया लुब्रिकेटेड रहे। उसी तरह जो हमारा वजाइना है उसको भी जो गॉड है वो ऐसा बनाए ना, सेल्फ क्लीनिंग, कि उसमें से क्या होगा ना, वो हमेशा वेट रहेगा। और वेट रहता है और क्या होता है कि वो सेल्फ क्लीनिंग की वजह से वो अपने आप को क्लीन करते रहता है, जिसकी वजह से वो वेट रहेगा। अगर वो सूख जाएगा, जैसे आप सोचिए, अगर आपका मुंह सूख जाए तो आपको कितना प्रॉब्लम होता है। उसी तरह अगर आपका वजाइना सूख जाएगा, अगर उसमें डिस्चार्ज नहीं रहेगा, तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा। जैसा कि आप लोग ने सुना होगा, जैसे भी कोई भी बूढ़ी औरत रहती है, मेनोपॉजल औरत रहती है, तो वो ना कंप्लेन करती है वजाइनल ड्राइनेस, वजाइनल पेन, जिसकी वजह से उनको यूरिनेशन में भी पेन होता है और भी मतलब बेचैनी लगते रहता है, बर्निंग लगते रहता है। तो क्या है, ये उसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो हम लोग ये जान लिए कि जैसे कि नेचर और स्पीशीज से सिक्रेशन निकलते रहता है, उसी तरह हमारे वजाइना से भी जो सिक्रेशन निकलता है वो हमारे अच्छे के लिए होता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि नॉर्मल वजाइनल सिक्रीशन कैसा होता है। तो जैसे कि नॉर्मल वजाइनल सिक्रीशन जो होता है ना, एग व्हाइट जैसा लिक्विड लिक्विड क्लियर व्हाइट सिक्रीशन होता है। तो जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है फीमेल का, उसमें जो इनिशियल फेज रहता है उसमें वो थिन रहता है, थिन वाटरी लाइक रहता है, और क्या करता है, वो लुब्रिकेट करते रहता है उस विजाइनल एरिया को। और जैसे जैसे वो टुवर्ड्स, जब ओव्यूलेशन होता है, वो थिन हो जाता है, एकदम वाटरी। क्यों? इसमें भी एक रीजन है। रीजन ये है कि जब वो थिन वाटरी होता है, तब क्या होता है, वो स्पर्म का एसेंड करने में मदद करेगा। मतलब कि जो ओव्यूलेशन हुआ है और जब स्पर्म एसेंड करे तो मिलकर जाइगोट बनाए, मतलब प्रेगनेंसी को बढ़ाने के लिए, मतलब उस टाइम में थिन रहता है ताकि स्पर्म एसेंड कर सके। फिर क्या होता है, जैसे जैसे लास्ट ऑफ द साइकिल होता है, वो सिक्रेशन ठीक होते जाता है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, मतलब विजाइनल से सिक्रेशन आएगा। लेकिन कब हम लोग को अलार्म होना है कि ये दिक्कत वाली चीज है? तो अगर वजाइनल डिस्चार्ज कोई भी प्रॉब्लम के साथ एसोसिएट ना हो, सिर्फ प्लेन है कि कभी कभी महीने में मुझे वजाइनल डिस्चार्ज हो जाता है, या कभी कभी मेरा पैंटी लाइन भींगा हुआ है, तो ये एक नॉर्मल सी बात है कि ये आएगा। लेकिन अगर उसके साथ ईचिंग हो, बर्निंग मिक्चुरेशन, मतलब ईचिंग हो उस एरिया में, पेशाब में जलन हो, बेचैनी हो और लहर लगे कि आ रहा है, या फिर उसके साथ फुल स्मेलिंग डिस्चार्ज, वो कैसा भी हो सकता है, कर्डी फिशी, मतलब उस तरह का फुल स्मेलिंग डिस्चार्ज आए, या उसके साथ आपको दिक्कत हो, मतलब इंटरकोर्स करने में दिक्कत हो, या फिर आप बेचैनी वाला चीज लगे, तो क्या है, तब हम लोग ये मानेंगे कि ये जो है वो मतलब गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, नॉर्मल से हट के है ये चीज। इसके साथ साथ हो सकता है कि हम लोगों को बैक पेन भी स्टार्ट हो जाए। तो ये सब अगर एसोसिएटेड है वजाइनल डिस्चार्ज के साथ, तब हम लोग इसको मानेंगे कि एक गड़बड़ चीज है। अगर प्लेन वजाइनल डिस्चार्ज आ रहा है तो उसको हम लोग नॉर्मल मानेंगे। तो अब नेक्स्ट सवाल आता है कि वजाइनल डिस्चार्ज, मतलब वजाइना का सिक्रीशन आखिर आता कहाँ से? तो यूट्रस, वजाइना, सर्विक्स, ये सब का जो सेल्स रहता है वहां से ये सिक्रीशन आता है। और जो हमारा वजाइना होता है उसका एक पीएच गॉड बनाए हुए हैं वहां पे, लैक्टोबैसिलस। तो वो लैक्टोबैसिलस जो रहता है वहां पर का पीएच, मतलब पीएच को मेंटेन करके एसिडिक रखता है, ताकि बैक्टीरिया से उसको बचा करके रखे। तो वहां पर जो है गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, जो हमारे वजाइना को बैक्टीरिया, बाहर के इंफेक्शन, सब चीज से उसको बचा करके रखते हैं। तो क्या क्या हम लोग को करना है, व्हाट नॉट टू डू? व्हाट नॉट टू डू में हमें क्या क्या करना है? हमें हमेशा
अपने इंटीमेट एरिया को धोते नहीं रहना है। बहुत लोग को आदत होती है बार बार गर्म पानी से धोना, डिटॉल पानी से धोना, या फिर वजाइनल वॉश यूज कर रहे रोज दिन में 4-5 बार, और वो ये बोल रहे कि हम तो अपना क्लीन हाइजीन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब आखिर मुझे वजाइनल डिस्चार्ज क्यों हो रहा है। इसका ये रीजन है कि अगर आप बार बार उसको साफ कर रहे हैं तो आप खराब बैक्टीरिया के साथ साथ अच्छे बैक्टीरिया को भी आप वहां पर मार दे रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है, वहां का फ्लोरा डिस्टर्ब हो जा रहा है। और क्या हो रहा है कि आपका जो बाहर का बैक्टीरिया है वहां पे उसको अटैक कर दे रहा है, और आपको वजाइनल इंफेक्शन की वजह से वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये काम हमें नहीं करना है कि बार बार उसे, बस आप एक बार नहाते समय एक बार माइल्ड सोप से उसे धो ले, बार बार उसको रब नहीं करना है। बार बार प्लेन पानी से आप धो सकते हैं, लेकिन गर्म पानी से या फिर बहुत सारे वॉश से उसको नहीं धोना है। फिर क्या करना है, हमेशा कॉटन वाला पैंटी लाइनिंग यूज करना है और उसको धूप में सुखाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब भी रेनी सीजन रहता है या फिर मौसम जब ये रहता है, आप सुखा मतलब वेदर जब क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है, तब क्या होता है वो सूख नहीं पाता है, तो वहां पर इंफेक्शन होते हैं, जिसकी वजह से जब आप उसको पहनिएगा तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा और आपको डिस्चार्ज आएंगे। इसी तरह अच्छे ब्रांड का कोशिश करना चाहिए कि पैंटी पहने यूज, क्योंकि वो अच्छा रहता है, उसमें इन्फेक्शन का चांस कम रहता है। इसके अलावा कोशिश करना है कि वहां पे डिओड्रेंट या फिर कोई भी मतलब सैल्क या मतलब फ्रेशनर, ये सब कुछ नहीं यूज करना है उस एरिया में। उसके बाद सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस करना है, कॉन्डम का यूज करना है। उसके अलावा कॉन्डम सिर्फ प्रेगनेंसी ही नहीं प्रिवेंट करता, बहुत सारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को भी प्रिवेंट करना, इस चीज का भी ख्याल रखना है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बच्चियां होती हैं जो भी इस कंप्लेन को लेकर के आती हैं, तो मैंने उसमें इन्वेस्टिगेट किया, तो कारण यही मिला बस कि वो लोग का जो होता है पीरियड्स में वो लोग क्लोथ यूज करती हैं, और उन्होंने बताया ये कि वो क्लोथ भी जो घर में पड़ा हुआ वो यूज करती हैं। तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं कि आप पैड यूज करें, ऐसे तो सरकार की बहुत सारी स्कीम है जिसके थ्रू आपको पैड मिलता है, लेकिन इसके बावजूद अगर आप एफर्ट नहीं कर रहे हैं, आपको मिल नहीं पा रहा है, तो आप ये कोशिश कीजिए कि आपको ये पता है कि मेरा पीरियड्स आने वाला है, तो कुछ दिन पहले उसको अच्छे से धो करके, उस कॉटन के क्लोथ को अच्छे से धो करके धूप में सुखाइए, और उसके बाद धूप में सुखाने के बाद उसे अच्छे से रखिए, और कोशिश कीजिए कि उस एरिया को भींगा नहीं रखिए, आप चेंज करते रहिए, फ्रीक्वेंट उसको चेंज करते रहिए। पैड में भी यही कंसेप्ट है, पैड को भी आपको बहुत ज्यादा देर तक यूज नहीं करना है और उसको चेंज करते रहना है। इसके अलावा आ, बहुत लोगों में जिन लोगों के मल्टीपल पार्टनर होते हैं या उन लोगों को भी ये दिक्कत होती है, तो इसमें भी आप सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस आप कीजिए, इसमें दिक्कत नहीं होगा। तो और बहुत सारे मिथ हैं वजाइनल डिस्चार्ज को लेकर के, कि वजाइनल डिस्चार्ज की वजह से मुझे कमजोरी हो रही है, वजाइनल डिस्चार्ज की वजह से मुझे बैक पेन हो रहा है। ये सब मिथ बिल्कुल गलत है। वजाइनल डिस्चार्ज से आपको कमजोरी नहीं हो रही है, ये हो सकता है आपका फूड हैबिट गड़बड़ हो, आप डाइट में दूध नहीं ले रहे हो, प्रोटीन रिच डाइट नहीं ले रहे हो, जिसकी वजह से आपको कमजोरी है। ये चीज है कि अगर आपको इन्फेक्शन है जिसके वजह से आपको डिस्चार्ज आ रहा है, तो आपको लोअर पेन एब्डोमेन होगा, लेकिन बैक पेन का रीजन वजाइनल डिस्चार्ज नहीं हो सकता है। वो जनरली बैक पेन फीमेल्स को होता है कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से। इसलिए जिन फीमेल्स को कैल्शियम का डेफिशिएंसी होती है, उन्हें मैं ये सजेस्ट करूंगी कि वो लोग प्लीज दूध पिए, और अगर हो सके तो कैल्शियम का सप्लीमेंटेशन ले। अब तो हम लोगों ने बात कर लिया कि हमें व्हाट टू डू करना है, व्हाट नॉट टू डू करना है, क्या क्या होता है, और बहुत सारे वजाइनल डिस्चार्ज होते हैं। तो हम लोग वजाइनल डिस्चार्ज होते हैं, तो बहुत सारे कलर के होते हैं। एक ग्रीन कलर का हो सकता है इन्फेक्शन की वजह से, और अगर ये चीज की तरह है, पनीर की तरह है, तो वो जो है वो कैंडिडियासिस की वजह से हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। तो ये सब चीज है अगर, तो आप काइंडली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और उसके बाद आप उसका ट्रीटमेंट लीजिए। और मैं क्या बताऊँ, और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इतना टाइप्स हम लोग को जनरल पब्लिक को जानने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फिशी ऑर्डर आ रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो काइंडली आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे फेसबुक पेज पे, इंस्टा पे हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप हमसे पूछ सकते हैं।